morning, friends. Welcome to my channel again. Episode number आदित्य बख्शीवाड़ा 255. में हुई Let's सारी start. चीजों से अनजान था। वजीर के घर पर बैठे हुए उसके मन में अभी भी ये थॉट चल रहा था कि वो मनाली जाकर क्या करेगा। भले ही उसने वजीर से टिकट बुक करवाने का बोल दिया था, लेकिन अभी भी उसका मन शांत नहीं था। कहीं न कहीं उसके मन में इस बात की ही चिंता चल रही थी कि वो जाकर चीजों को कैसे संभालेगा। लेकिन लग रहा था जैसे कि वो फालतू की बातें सोच रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हर कदम पर गलत डिसीजन तो ले रहा है, लेकिन उसे सही करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा और धीरे धीरे करके बस उस चंगुल में फंसता जा रहा है। उसके लिए ये सब चीजें बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि एक भूल भुलैया हो, जहां पर वो जितना अंदर जाएगा उतना उस रास्ते को लेकर कंफ्यूज होगा और उतनी ही बातों की सोच में वो घूमता चला जाएगा। लेकिन उसे पता था कि उसे अपने मन से बहुत जल्दी ही ये बातें निकालनी पड़ेंगी, नहीं तो वो फिर से कोई गलत काम कर देगा। इस बार अगर उसने कुछ गलत किया तो शायद वहां से निकलकर वापस आना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो बस यही बातें सोचते हुए पूरे दिन घर में घूमता रहा और सबसे बात करता रहा। वजीर, मनाली और अमित तीनों को ही उसके बिहेवियर में वो चेंज दिख रहा था और उसके चेहरे पर चिंता के एक्सप्रेशन भी दिख रहे थे। वो बहुत बार कोशिश कर चुके थे कि उसे शांत कर पाएं, पर शायद ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा था। आदित्य भले ही उनके सामने अच्छी बातें कर भी लेता और थोड़ा स्माइल कर भी देता, पर फिर भी उसके मन में जो सोच चल रही थी शायद उसका कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा था। सबको ये चीज दिख रही थी और कहीं ना कहीं इस चीज की चिंता मनाली के मन में भी घूम रही थी कि आदित्य अगर इसी तरीके से परेशान रहा तो वो चीजों को आगे कैसे टैकल करेगा। उसे आदित्य की 10,000 साल वाली बात पर पूरा विश्वास था कि वो जो भी कह रहा है वो सही है और उसका डरना भी सही है, लेकिन उसे यह भी पता था कि डरने से कुछ नहीं होने वाला और अगर उसे इस बार चीजों को संभालना है तो पहले अपने डर को हराना होगा। उसने सोचा कि वो बस आदित्य का साथ देना चाहती थी और उससे यही उम्मीद कर रही थी कि वो हर पल उसके साथ रहने की कोशिश करे। उसे पता था कि अगर पिछली जिंदगी में उसकी मौत आदित्य के साथ के बिना हुई थी तो इस बार वो आदित्य के साथ ही रहेगी, ताकि एटलीस्ट आदित्य उसे तो बचा पाएगा। इसी बात को सोचकर वो भी थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी और तब उसने आदित्य को अपने साथ पैकिंग करने के लिए इनवाइट कर दिया। आदित्य का उस चीज को करने के लिए इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन उसे पता था कि उसे दिल बहलाने के लिए किसी चीज में मन लगाना ही पड़ेगा और यही चीज सबसे अच्छी रहेगी। जब वो दोनों पैकिंग के लिए बैठने वाले थे तब आदित्य ने सोचा कि घर चलने के बाद से तो उनके पास कुछ भी बचा ही नहीं था और जो भी वो इधर उधर लेकर घूम रहा था वो इतना अच्छा नहीं था कि वो मनाली की ठंड को सहन कर पाए। उसने सोचा कि अभी ठंड का माहौल पूरे ही देश में चल रहा है और ऐसे टाइम पर मनाली में और भी ज्यादा ठंड होगी। तब उसने सोचा कि अगर उसके पास कपड़े नहीं हैं तो उसे शॉपिंग पर जाना चाहिए और इसी बात को उसने मनाली को भी कहा। मनाली ने जब शॉपिंग की बात सुनी तो उसे बहुत खुशी हुई और वो बहुत एक्साइटेड हो गई, क्योंकि वो आदित्य के साथ आज तक शॉपिंग पर नहीं गई थी। उसे पता था कि अगर आदित्य उसके साथ जाएगा तो उसका दिल थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन दूसरी जगह पर लग जाएगा और वो ठीक महसूस करेगा। यही बात सोचकर वो भी इस चीज के लिए तैयार हो गई और फिर दोनों दिन में लंच करने के बाद वजीर की गाड़ी लेकर शॉपिंग पर निकल गए। आदित्य जब गाड़ी चला रहा था तो उसके मन में वही बातें चल रही थी, लेकिन फिर भी वो उन्हें दबाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा था और सिर्फ ड्राइविंग पर कंसंट्रेट कर रहा था। मनाली भी उसे देख रही थी और उसे समझ आ रहा था कि आदित्य का खाली दिमाग उसके लिए शैतान के घर जैसा बन रहा है। उसने यही सोचकर उससे बातें करना शुरू कर दी। वो बस उससे लगातार बातें करती ही जा रही थी और एक पल के लिए भी चुप नहीं हो रही थी। उसे पता था कि लगातार उसके बात करते रहने की वजह से आदित्य को थोड़ी चिढ़ तो होगी, लेकिन अभी वो जरूरी है और वो ऐसा ही करती रही। थोड़ी देर में ही वो दोनों मॉल पहुंच गए और मनाली फिर आदित्य का हाथ पकड़कर उसे इधर उधर ले जाने लगी। वो बस आदित्य को अच्छे कपड़े दिलाना चाहती थी और इसलिए बार बार उसे नई जैकेट, जीन्स, शर्ट सब एक साथ पकड़ाकर उसे ट्रायल रूम में भेज रही थी। आदित्य भी किसी बच्चे की तरह उन सबको ट्राई करके उसके सामने प्रेजेंट हो रहा था। किसी कपड़े को देखकर मनाली को अच्छा लगता तो वो उसे सिलेक्ट कर लेती, वहीं अगर आदित्य किसी शर्ट में अच्छा नहीं लग रहा था तो वो उसे रिजेक्ट कर देती। आदित्य भी उस प्रोसेस में थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था, क्योंकि उसे इस बात को सोचकर अच्छा लग रहा था कि मनाली उसके साथ है और उसकी वजह से वो सारी चीजों को आसानी से टैकल कर सकता है। धीरे धीरे करके वो शॉपिंग करते गए
और हर जगह आदित्य ही पेमेंट कर रहा था और सारे शॉपिंग बैग्स भी वही उठा रहा था। उसके दोनों हाथों में 4-4 शॉपिंग बैग आ गए थे जिसमें उसके जैकेट, जीन्स और शर्ट रखे हुए थे। और तब मनाली ने उसे बताया कि उसे खुद के लिए भी शॉपिंग करनी है और आदित्य उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन शायद उसे आज तक इस बारे में पता नहीं था कि लड़कियां किस तरीके से शॉपिंग करती हैं। मनाली पूरे मॉल में इधर उधर घूम रही थी और हर शॉप पर जाकर बहुत सारे कपड़े ट्राई कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। जब भी वो आदित्य से किसी कपड़े के बारे में ओपिनियन पूछ रही थी तो आदित्य उसे सुंदर ही कह रहा था, क्योंकि उसे मनाली हर ड्रेस में अच्छी लग रही थी। पर मनाली को बस ये लग रहा था जैसे वो उसे टालने के लिए वो बातें कह रहा है और वो बस उसे इग्नोर कर रही थी। और जब आदित्य उसके लिए कुछ भी पिक कर रहा था तो मनाली को वो समझ नहीं आ रहा था और बहुत ही अजीब लग रहा था। फिर आदित्य को समझ आया कि उसके साथ शॉपिंग करना कितना मुश्किल है और वो बस बैग्स को उठाकर इधर उधर ही घूमता रहा। उसे धीरे धीरे थकान होने लगी थी क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी फुलफिल नहीं हुई थी और फिर भी वो इधर उधर घूम रहा था। लेकिन उसे पता था कि वो ये बात मनाली को कह भी नहीं सकता, क्योंकि मनाली पहली बार उसके साथ शॉपिंग पर निकली थी और अगर उसने ऐसा कुछ भी कहा तो वो बुरा मान जाएगी। इसीलिए वो बस दर्द को सहता रहा और इधर उधर घूमता रहा। थोड़ी देर में उसके हाथ के शॉपिंग बैग और भी बढ़ गए थे। वो एक हाथ में 5 तो दूसरे में 7 शॉपिंग बैग लेकर इधर उधर घूम रहा था और मनाली बस दूसरी चीज खरीदने की कोशिश कर रही थी। वो फिर एक शू स्टोर में घुस गए जहां पर उसने 2 पेयर्स महंगे शू खरीद लिए। जब आदित्य ने वहां पर पेमेंट की तो मनाली बहुत खुश थी, लेकिन उसे दिख रहा था कि आदित्य बहुत थक गया है और उसने सोचा कि उसने उसका दिल बहलाने की जगह उसे थका दिया है और उसे अब अपनी शॉपिंग को बंद कर देना चाहिए। यही बात सोचकर वो उसे मॉल के ग्राउंड फ्लोर वाले कैफे में ले गई और वहां पर उन दोनों ने बैठकर अपनी अपनी कॉफी पी और उसके बाद पिज्जा भी खाया। वो दोनों एक साथ रहकर खुश थे और आदित्य सोच रहा था कि वो उस मोमेंट को पहले कभी एंजॉय नहीं कर पाया, इसलिए वो शायद इसे पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा है और उसे इस चीज की ही खुशी हो रही है। वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था और उसके साथ ही उसके मन से मनाली वाली सारी चिंताएं जैसे दूर ही भाग गई थीं। उसे फिर वजीर का फोन आया जिसने उसे बताया कि कल सुबह 10 बजे ही उनकी फ्लाइट यहाँ से रहेगी और वो 12 बजे ही उन्हें मनाली पहुंचा देगी। फिर 4 बजे उनकी अंजलि के साथ मीटिंग रहेगी। जब आदित्य ने यह बात सुनी तब उसने वजीर से वहां पर होटल बुक करने का भी कह दिया, जिस पर वजीर ने उसे रिप्लाई किया कि उसने पहले ही ऐसा कर लिया है और होटल रेजिडेंसी में उनके लिए एक कमरा बुक किया है। आदित्य ने जैसे ही उस होटल का नाम सुना तो उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में भी वो उसी होटल में रुका हुआ था। ये भले ही एक कोइंसिडेंट था, लेकिन उसके लिए ये एक बहुत ही बड़ी बात थी और फिर वही बातें एक बार फिर से उसके मन में आ गई थी। लेकिन मनाली ने उसे पहले ही देख लिया और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे बाहर ले जाने लगी। जब वो बाहर निकल रहे थे तब मनाली ने फिर से उसी तरह बात करना शुरू कर दिया और आदित्य भी बस उसकी बातें ही सुनता जा रहा था। उसने सोचा कि अब जो होना है वो हो ही जाएगा, बातों को सोचकर कुछ मतलब नहीं निकलेगा और वो बस इस मोमेंट को एंजॉय करना चाह रहा था। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठे और तब आदित्य बहुत थक गया था, इसलिए मनाली ने ड्राइव करने का फैसला किया। जब वो घर जा रहे थे तब आदित्य को कार के अंदर नींद आने लग गई और उसकी आंखें बंद हो रही थी। मनाली को इस चीज के बारे में समझ आया तो उसने भी अपनी बातें कम कर दी और थोड़ी देर में आदित्य सीट पर टिककर सो गया। तब मनाली ने गाड़ी की स्पीड नॉर्मल से भी कम कर ली थी ताकि आदित्य को सोने का टाइम ज्यादा मिल पाए और वो ज्यादा थके नहीं। उसने घर जाने के लिए भी थोड़ा लंबा रूट ले लिया था जो लाइफ फार्मास्यूटिकल्स के सामने से जाता था। जब उसने लाइफ फार्मास्यूटिकल्स को देखा तो उसे बुरा तो लगा कि वो उस कंपनी में नहीं जा सकती और ना ही वहां पर काम कर सकती है, लेकिन वो बस देविका के बारे में सोचने लगी कि अगर वो वहां नहीं है तो जरूर देविका को शारदा ने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया होगा और वही सारी चीजें मैनेज कर रही होगी। जब ये बात मनाली के मन में आई तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने सोचा कि शायद अब देविका और शारदा के बीच में चीजें सही हो जाएंगी और वो अपनी बेटी को काबिल समझ लेगी कि वो सारी चीजें कर सकती है। उसे थोड़ा रिग्रेट तो था, पर उसने फिर इस बात को इग्नोर किया और वो बस गाड़ी चलाने पर ही फोकस करती रही। उन्हें घर पहुंचने में और आधा घंटा लग गया, जहां पर अब मनाली बस धीरे धीरे कार चला रही थी और आदित्य अपनी सीट पर किसी बच्चे की तरह सो रहा था। फिर जब उसने फाइनली घर के सामने गाड़ी रोकी
तब आदित्य चौंक कर उठा और तब उसने बाहर देखा। मृणाली ने फिर उसे बताया कि वो बहुत देर से कार के अंदर सो रहा था और ये भी कि उसने लंबा रूट ले लिया था। तब आदित्य को इस चीज को सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मृणाली उसके बारे में कितना केयर कर रही है और वो इस चीज को सुनकर ही बहुत खुश था। फिर वो दोनों शॉपिंग बैग्स उठाकर अंदर चले गए और अपनी पैकिंग शुरू कर दी। Thank you for hearing. The next episode is coming shortly.